नमस्ते सभी को, सरस्वती पूजा की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप ऐसे नोट्स बनाना चाहते हो, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में आप पढ़ना चाहते हो और आपको अगर ज़रूरत हो तो ऐसी वीडियोस बनाना चाहते हो किसी भी टॉपिक पे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे बना सकते हो मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। आप बस बने रहिएगा हमारे साथ। जो ये अच्छे दिखने वाले नोट्स होते हैं आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल फ़ोन में जब रहेंगे तो आप इनको देख करके बहुत आसानी से कोई भी टॉपिक समझ सकते हो। ठीक है, और इनको बनाना एकदम ईजी है। आप चाहो तो ऐसी ऑडियो ये बना उस सकते हो। कैरेक्टर का पता है। ठीक है, और जो आपको बहुत आसान भाषा में सिखा देगी, जो भी आपकी अपनी भाषा है। आप चाहो तो ऐसी वीडियोस ये बना सकते हो। हेक्साडेसिमल कोड ही हैं देख जो रहे इन हैं? सब चीजों और ये किसी भी सब्जेक्ट का बना सकते हो। आप अपना सिलेबस बना सकते हो। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, उस पर वीडियो बनाओ, ऑडियो बनाओ, इंटरेक्टिव चीजें बनाओ। आप चाहो तो क्वेश्चंस फ्रेम करो, आप चाहो तो क्विज बना लो अपने लिए। सारी चीजें पॉसिबल हैं सिर्फ गूगल के एक टूल से। एकदम सेफ टूल है नोटबुक एलएम। आप चाहो तो अपनी पीडीएफ अपलोड करो, चाहो तो इंटरनेट पर सर्च करके ये सारी चीजें कर सकते हो। एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, जो भी आप वीडियोस कंटेंट बनाओ उनको हमारे साथ भी शेयर करो और लोगों के साथ शेयर करो। आपको पता चलेगा उनकी क्वालिटी क्या है, आप खुद ही समझ जाओगे। कोशिश करो चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड हो, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से ही चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। तो बस इतना काम आपको करना है। पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो लाइक कर लेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। आप यहाँ तक आए हो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, बस यही ध्यान में रखते हुए आप वीडियो लाइक कर लीजिए और हम आगे बढ़ेंगे। आपको एक एक चीज़ बहुत ही इत्मीनान से समझाएंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब स्लो हो जाते हैं। पहली चीज आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है नोटबुक एलएम। ये गूगल का टूल है, सेफ्टी गारंटीड है। ठीक है, गूगल का ही है नोटबुक एलएम। आराम से देख लो। जेमिनी के लेटेस्ट मॉडल को ये यूज करके आपके लिए चीजें बनाता है। ठीक है, पढ़ने के लिए ही है, हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है, हमारे आप जैसे। तो अभी आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। जैसे ही आप करोगे, आप यहाँ पर क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस एक मिल जाएगा। ठीक है, अपलोड करने के लिए कुछ बताएगा। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ आप अपलोड करो, फोटो, ठीक है, पीडीएफ या जो भी आपको अपलोड करना, आप यहाँ से अपलोड करो और उस पर अपना काम करा सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं भैया, मुझे इंटरनेट से ही करना है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं चलो यहाँ पर एक टॉपिक लिख देता हूँ, कोई भी एक रैंडम टॉपिक लिख देते हैं। लेट्स से कि जो अभी किसी भी एक सब्जेक्ट को हम ले लेते हैं साइंस में, कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। नैनो टेक्नोलॉजी हमने सर्च किया और यहाँ पर ये रिसर्च करने लगा वेबसाइट्स को। तो इसका सबसे पहला काम है कि आपके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें होती हैं वो सामने लेकर के आएगा। अब नैनो टेक्नोलॉजी आपको समझना है तो ये पीडीएफ भी लेकर के आया है, वीडियो से भी पढ़ेगा, विकीपीडिया पे भी पढ़ेगा, पूरे सर्च में आपको ढूंढ करके ये लाएगा। आपको अभी इससे मतलब नहीं है, ये आपका काम कर दिया। आपने यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी लिखा, ये आपका काम हो गया। अब आपको इस पे इंपोर्ट पे कर देना है, मतलब कि इन सब चीज़ों को हमारे सामने पेश कर दो। तो ये आपके लिए ये इंपोर्ट कर लिया, मतलब कि ये एज आ एलएलएम आपके लिए चीज़ें पढ़ रहा है, समझ रहा है। अब आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ क्या है? आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि आप चाहो तो इस टॉपिक पे ऑडियो बनवा लो। ऑडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, ये दोनों चीज़ें आपको पता है। माइंड मैप, मतलब कैसे आप चीज़ों को कनेक्ट करोगे, डॉट्स कैसे कनेक्ट करोगे, क्या चीज़ें कैसे सीख के चलनी है, एक एक चीज़। ठीक है, जैसे कि ऑडियो तो आपने यहाँ पर सुना होगा। हाँ, ऑडियो कहाँ थी? ऑडियो ये है, सुनिएगा। और पाइथन में गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है। तो हेलो में h का इंडेक्स 0 है, e का 1 और इसी तरह। अच्छा, ये तो हुई आगे से गिनती। क्या पीछे से भी कोई तरीका? ठीक है, ये ऑडियो हो गई। अब आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो जो बनती है ऐसे बनती है। जबकि वैन के लिए अक्सर हमें टेलीकॉम कंपनियों की लाइनें या सैटेलाइट किराए पर लेनी पड़ती हैं। तो हमने पर्सनल, लोकल, मेट्रोपॉलिटन और वाइड कोई अलग जादुई चीज नहीं है। ये असल में दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। ठीक है, ये हो गई आपकी वीडियो। ठीक है, अब आपके सामने जैसे ये वाली चीज़ है, आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप आओगे ना, माइंड मैप के बाद ये इन्फोग्राफिक है जो हमने अभी आपको दिखाया। ये इन्फोग्राफिक है, मतलब ऐसा ग्राफिक आपके सामने है जहाँ पर खूब सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ से उसको कवर कर लो। इन्फोग्राफिक हो गया आपके सामने। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है फ्लैश कार्ड्स में। फ्लैश कार्ड्स आपने भी देखे होंगे, छोटे छोटे होते हैं, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। आप ये भी बना सकते हो। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वह है स्लाइड डेक, मेरी पर्सनल फेवरेट चीज़ है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है 30 दिन का सिलेबस हम लोगों ने जो बनाया था टीजीटी कंप्यूटर साइंस का। आप अपने सब्जेक्ट का भी बना सकते हो। बस आपको जो भी टीजीटी का या पीजीटी का सिलेबस अपलोड कर देना है। आप यहाँ पर जब सोर्स पे जाओगे ना, अपलोड कर दो, या यहाँ से भी कह सकते हो, वो कर लेगा, लेकिन अपलोड कर दोगे जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अपलोड कर दो और बता दो भैया स्लाइड डेक में जा करके कि हमारे लिए बना दो। तो एक चीज़ मैं पहले बना लेता हूँ आपके लिए।
कि भैया इन्फोग्राफिक पहले मैं बना देता हूँ। इन्फोग्राफिक पे क्लिक किया, लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी जो भी आपको चूज करना है, मैंने अभी इंग्लिश चूज किया है और यहाँ पर मैंने डाल दिया कि मेक एन इन्फोग्राफिक ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, ऑन दिस टॉपिक इन क्लीन फॉर्मेट। आप अपने हिसाब से और भी चीजें लिख सकते हो, जो मुझे पता है, जो मैंने लगता है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। इन्फोग्राफिक बनना चालू हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए जनरेटिंग इन्फोग्राफिक लिख करके आ गया। ये आपका पहला काम चालू। अभी हम स्लाइड डेक भी बना लेते हैं, इस पे कोई भी चीज लिख देते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को हम समझने की कोशिश करते हैं। स्लाइड डेक सिंपली आप यहाँ पर लिख दो मेक अ स्लाइड डेक इन हैंड रिटन फॉर्मेट, ठीक है, हैंड रिटन, मेक अ स्लाइड डेक इन हैंड रिटन फॉर्मेट, ठीक है, ऑन A4 साइज नहीं, हैंड रिटन फॉर्मेट ऑफ अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। और बस इतना काफी है अभी के लिए। आप चाहो तो इसको शॉर्ट भी रख सकते हो, डिफॉल्ट मोड रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया डिटेल्ड डेक एक आपके सामने बनेगी। टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगी। सबसे ज़्यादा टाइम वीडियो लेती है, ऑफकोर्स आपको पता है वीडियो बनाने में कितनी रेंडरिंग की ज़रूरत होती है, इंटरनल प्रोसेस कितना तगड़ा चलता है, बड़ा प्रोसेस है वो। बाकी ऑडियो में भी टाइम लगता है, तो ऑडियो में आप जा सकते हो। और ऐसा नहीं इंग्लिश ही बनाना है, आपकी अपनी मर्जी, आप भाषा चूज करो। हम इसको ऑडियो चलते हैं हिंदी में बना लेते हैं और हम बता देंगे एक्सप्लेन द टॉपिक इन हिंदी इजीली, बस, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, हमने इस पे जनरेट पे क्लिक कर दिया, सॉरी। अब ये तो हो गई ऑडियो की बात। आप ऐसे ही वीडियो भी बना सकते हो, अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, वहां पर 15-20 मिनट भी लग जाता है। अगर आपके पास प्रो प्लान है तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, अगर प्रो नहीं है तो भी बनाएगा आपके लिए, चिंता मत कीजिए, बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब जैसे कि सबसे आसानी से डेटा टेबल बन जाती है, अभी हमको, मुझे नहीं लगता यहाँ पर डेटा टेबल बनाने की ज़रूरत है। फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हो, अगर आपको कम टाइम फ्रेम में जल्दी से कोई चीज़ रिवाइज करनी है तो आप फ्लैश कार्ड्स बना लो, माइंड मैप वगैरह ऐसे चल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक टॉपिक बताएगा, उसके अंदर में सब टॉपिक्स बताएंगे, सब टॉपिक्स की डेफिनेशन, मतलब समझ गए होगे। तो ये तीनों चीज़ें जब तक बन रही हैं तब तक मैं आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का पूरा इन्फोग्राफिक है, आप इसको देख सकते हो, एक एक चीज़ यहाँ पर है। और जब हम इसको अपने सामने कंप्यूटर में देखेंगे, हम इस पर रिविजन भी करना चालू कर सकते हैं। और वीडियोज आप 5 से 6 मिनट में, आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हो, जो कि नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियोज कितनी आसान तरीके से हमको चीज़ें समझा रही हैं। और बस इतना ही करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और वीडियोस के अलावा आपको ऑडियो बन जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे आपको मिल जाते हैं हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। और ये वाला हैंड रिटन नोट मैंने आपको दिखाया नहीं, ये था सोशल साइंस का। ऐसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट का बनाओ, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, ठीक है, जो भी आपको पसंद है आप उसका बना लो अपने हिसाब से। और मेरे साथ शेयर जरूर करना, आपको मैंने नंबर भी नीचे दिया हुआ है, 880 80 90 501, ये है नंबर। उस नंबर पे आप मेरे साथ शेयर करोगे, मुझे खुशी मिलेगी कि आप लोगों ने मेरे कहने पे ये चीज़ें बनाने की कोशिश करी। और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें शेयर करोगे तो मुझे और खुशी मिलेगी, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है, उससे मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी कि आप लोग भी कुछ नए वास्ट आइडियाज़ को यूज़ करके, ठीक है, मेरे पास वीडियोज भेज रहे हो, ऑडियोज भेज रहे हो एआई से जनरेटेड, ठीक है, आपको भी चीज़ें मिल गई। अगर आप पढ़ाई में ही करियर बना रहे हो तो ऑफकोर्स आप यूट्यूब में भी इन सब चीज़ों से पढ़ा सकते हो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कभी कभी, ठीक है। तो ये सब काम आपको करना है, चीज़ें वहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेसिंग हो रही है, अभी होने दीजिए। मैं आपको सिर्फ ये नोट्स दिखाना चाहता था, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक पे बन सकता है। मान लेते हैं आपको कोई टॉपिक ही नहीं समझ में आया, और ऐसा नहीं कि ये काम चल रहा है तो आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, आप नई नोटबुक बनाओ, उस पर भी काम करो, बैकग्राउंड में काम चलता रहेगा, ठीक है, समझ गए। एक साथ इसमें लगातार आप कई सारे काम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अब मैं कुछ और सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। EMRS एग्जाम स्ट्रैटेजी, EMRS मेंस स्ट्रैटेजी, ठीक है, मैंने आप यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, और सिंपली क्लिक कर दिया। अब ये रिसर्च करेगा वेबसाइट्स को, वापस वही प्रोसेस करेगा, और जो चीज़ें हो रही हैं वो होती रहेंगी। अब हमारे सामने ये जो 3 चीज़ें बन रही हैं उनमें से एक हमारे सामने तैयार है, इन्फोग्राफिक शायद तैयार है। नैनो टेक्नोलॉजी की इन्फोग्राफिक आपके सामने है, आराम से समझो। नैनो स्केल क्या होती है वो समझाया है, कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होती हैं उसको समझाया है, और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कंप्यूटर की दुनिया में ये सब चीज़ें कैसे बढ़ी,
बैटरी में ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करेंगी, सोलर पैनल्स में कैसे सोलर सेल्स को इम्प्रूव करेंगी, मतलब उनकी क्वालिटी, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल, समझ रहे हैं ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको कितने आसान तरीके से समझा दिया, समझ गए। ये तो इन्फोग्राफिक हो गया, और किसी भी टॉपिक पे आप ऐसा इन्फोग्राफिक बना सकते हो अपने लिए, और भाषा भी आप वहाँ पर जाकर के चूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका काम हो गया इन्फोग्राफिक वाला। अभी ऑडियो और स्लाइड डेक बन रहा है, उसको आप बनने दीजिए। बाकी इसने EMRS का काम यहाँ पर दिखा दिया कि आपको भैया EMRS की स्ट्रैटेजी वगैरह, किसी की यूट्यूब वीडियो उठाएगा, कहीं से ऑफिशियल चीज़ें चेक करेगा, ऑफिशियली करता ही है, और इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जब ये सब चीज़ें इंपोर्ट हों तो आपको ये सब चीज़ें अनचेक कर देनी है, क्योंकि ये पहले का टॉपिक था। अगर आप उसी में आकर के कर रहे हो तो ठीक है, उसी में कर रहे हो तो ऐसा आपको करना है। अदरवाइज आप अगर उसमें नहीं कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें सिलेक्टेड है ना, EMRS वाली, ये एप्लीकेशन ऑफ नैनो, EMRS की सारी चीज़ें आप सिलेक्टेड हैं, ठीक है, सिलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। नैनो टेक्नोलॉजी की जो भी चीज़ें उनको आप हटा दो, जैसे ये ठीक है, ये और ये भी हटाओ, ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक्स हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी के हैं, और इस पे हम एक इन्फोग्राफिक बना लेते हैं। सॉरी, नैनो टेक्नोलॉजी नहीं, EMRS के हैं, तो हमने एक और इन्फोग्राफिक इसको बोल दिया, भैया एक और इन्फोग्राफिक हमारे लिए बना करके दो। तो ये बनाने की कोशिश करेगा, इसको करने दीजिए। हमने आपको एक इन्फोग्राफिक अभी दिखाई दिया, बाकी हैंड रिटेन नोट्स कैसे रहते हैं वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, बना के भी आपको कई सारे दिया हूँ, आपको खुद भी बनाना मैंने सिखा दिया, अभी तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बस यही थी वीडियो, अभी वो चीज़ें बन जाएं फिर तब तक मैं ख़त्म करता हूँ। तब तक आप कोई चीज़ यहाँ पर और भी देख सकते हो, सिलेबस वगैरह, जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस ऐसे ही तैयार कर सकते हो, 1 से लेकर 5 दिन तक, 6 से 18 दिन तक, मतलब कैसे भी करके आपको बता देगा कि इन दिन ये सब्जेक्ट पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ो, समझ गए ना। जैसे हम लोगों को कंप्यूटर वालों को कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है, हार्डवेयर वगैरह, फिर पाइथन प्रोग्रामिंग बढ़िया से सीखनी है, सोशल लॉ एंड एथिक्स समझना है, नेटवर्किंग समझनी है, DBMS समझना है, और इमर्जिंग ट्रेंड समझ लेना है, ठीक है। तो भाई साहब हमारा डेटा तैयार है। तो सबसे पहले सनस्क्रीन से लेकर नैनो रोबोट्स तक, ठीक है, इसको हम जरा सा प्ले कर लेते हैं, सुनिएगा, ये ऑडियो है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने जा रहे हैं जहां कह सकते हैं कि फिजिक्स के नियम ही बदलने लगते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारे चारों तरफ है, हमारे कपड़ों में, ठीक है, आप इसको आराम से सुन सकते हो एक बाद ही में। स्टेप में। हाँ, इससे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का सपना आप लोग कहोगे मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दूंगा, बाकी अभी हम, ये ऑडियो हो गई, अभी हम यहाँ पर स्लाइड डेक देख लेते हैं, ठीक है। ये आप देखिए कितना बढ़िया है ना, नैनो टेक्नोलॉजी हमको 12th क्लास में समझा दिया गया। आप यहाँ पर देखते जाओ, ये नोट्स आप खुद अपने टॉपिक का जैसे मर्जी वैसे बनाओ, ठीक है। साइंस वालों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, लेकिन जो भी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या अन्य चीज़ें थोड़ी बहुत वो भी चीज़ें समझ लेंगे। बाकी आपको बस ये चीज़ तो समझाने के लिए थी ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको इससे कुछ फ़ायदा उठाना है, ठीक है। मैंने जो आपको फ़ायदा उठाने वाली बात बताई वो क्या, कि आप ये खुद से बना सकते हो, और जो भी चीज़ बनाना मेरे साथ शेयर जरूर करना, 2-4 चीज़ें। बाकी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर समझा दिया है इसने, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर डाल दे कि स्ट्रैटेजी हमको बताओ, तो स्ट्रैटेजी भी आपको बता देता। तो नोटबुक LM बहुत ही पावरफुल टूल है स्टूडेंट के लिए, तो समझ लीजिए ये वरदान है। तो आप अगर इसको यूज़ नहीं कर रहे हो, बहुत लोगों से पीछे हो जाओगे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, NCERT ले लो और इसका साथ ले लो। बहुत बड़े बड़े पढ़ाकू वीर जो बैठे होंगे ना, आप उनसे बहुत आसानी से आगे निकल जाओगे। और जो कोर्स बेच रहे हैं ना, ये सब यहीं से कंटेंट बना के चुरा करके आपको बताते हैं कि हमारा पेड कंटेंट है, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप सबके लिए अवेलेबल है। तो मैंने आप लोगों के लिए डेटा बता दिया, कैसे करना है पूरा प्रोसेस बता दिया। फिर भी नहीं समझ में आता है बताना, मैं दोबारा वीडियो बना करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग अपनी हेल्प करो, मेरे साथ शेयर करोगे मुझे भी खुशी मिलेगी, वीडियो लाइक करोगे मुझे और खुशी मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।